जन्नत कितनी दूर है, तो उन्होंने कहा 2 कदम। क्या फरमाया? 2 कदम। अरे इतनी करीब है? हाँ बहुत करीब है। पहला कदम नफ्स के ऊपर रखो, दूसरा कदम जन्नत में। सुभान अल्लाह, कैसी कैसी आसान करके दे दी जन्नत। तो हमारे काम में वो है कि नहीं? मौका बताओ, उसका मौका हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पहला कदम नफ्स पे रखना है कि नफ्स कह रहा है यहाँ नहीं, तो आप कहना है कि यहाँ से मशवरे से जो तय हुआ वो। नफ्स कह रहा है इसके साथ नहीं उसके साथ, तो आपने कह दिया नहीं भाई मशवरे से जो तय हुआ वो। नफ्स कह रहा है कि भाई माहौल की जगह जाओ, मशवरे से तय हो गया उसके खिलाफ, तो आपको कहना है नहीं जो मशवरे से तय हो हम उसके लिए तैयार हैं। तो नफ्स को दबाने के मौके अल्लाह ने हमारे दावत के काम में रखे हैं। इसका मतलब जन्नत में जाना आसान बना दिया। बोलो जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो 3 चीजें हलाक करने वाली थी। एक चीज क्या थी बताओ? हिर्स और खुदगर्जी, और दूसरा ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा। तो हलाक करने वाली चीजों से बचने का हमारे पास इंतजाम भी अल्लाह ने कर दिया। तीसरी चीज हलाक करने वाली क्या है? एजाबुल मर्इ बिनफ्सिही, आदमी का अपने आप को पसंद करना, खुद पसंदी, खुद को अच्छा समझना। हाँ, खुद को अच्छा समझना है ना, ये मिजाज भी आदमी को बहुत खराब कर देता है। खुद पसंदी, खुद बीनी, अपने को अच्छा देखता है, दूसरों की अच्छाइयां नजर ही नहीं आती उसको। अपनी सोच ही को अच्छी समझे, दूसरों की सोच को कभी अच्छा नहीं समझता। अपनी राय ही को सही समझे, दूसरों की राय को सही समझता ही नहीं। अपने ही कोई मकाम और हैसियत वाला समझता है, दूसरे को कोई हैसियत देता ही नहीं, दूसरे की कोई हैसियत ही नहीं इसके अंदर है। थोड़ा सा माल मिल गया तो जमीन नजर ही नहीं आती। हाँ, थोड़ा सा कोई ओहदा मिल गया तो किसी को खातिर में नहीं लाता है। थोड़ा सा हुस्न दे दे तो सबको बदसूरत और खुद ही को खूबसूरत समझे। थोड़ी सी अकल मिल गई तो खुद ही को अक्लमंद समझे, दूसरे को बेवकूफ समझे। तो मेरे भाई ये तो खुद बीनी है, और प्यारे नबी ने फरमाया ये तो बर्बाद करके छोड़ देगी तुमको। फिर क्या करना? फिर क्या करना? खुद को अच्छा समझने और खुद की अच्छाइयां देखने का मिजाज हमें छोड़ना चाहिए। फिर क्या करना है? दूसरों की अच्छाइयां भी देखो, दूसरों की राय भी लो, दूसरों की बात को भी सुनो, और दूसरों को भी अक्लमंद समझो। दूसरे को भी अपने से जरा इल्म वाला, अपने से बड़ा समझ वाला, अपने से ज्यादा तजुर्बे वाला समझो, उससे फायदा उठाओ। दूसरे को भी कोई हैसियत होती है, उनका भी कोई मकाम होता है, तो उनकी भी मकाम और उनकी भी हैसियत का लिहाज करो। यानी कि भाई खुद ही को बड़ी हैसियत वाला, बड़े मकाम वाला समझे, किसी को कोई मकाम ही देने तैयार नहीं, किसी को कोई हैसियत ही देने तैयार नहीं। अपने से बड़ों की इज्जत तो करें, अपने से बड़ी हैसियत वाले को हैसियत दे, मकाम दें, इज्जत इकराम करें। हमारे यहाँ इकराम मुस्लिम चौथा नंबर इसीलिए तो है। तबलीग में 6 नंबरों में चौथा नंबर इकराम मुस्लिम इसीलिए है कि दूसरे को, हक वाले को हक दो, हैसियत वाले को हैसियत दो, मकाम वाले को मकाम दो, इज्जत वाले को इज्जत दो, अकल वाले की अकल से फायदा उठाओ, तजुर्बे वाले के तजुर्बे से फायदा उठाओ। किसी नेक आदमी, कोई अपने से अच्छा नेक आदमी है, उसकी नेकी से फायदा उठाओ, उसको नेक समझो अपने से, और उसकी नेकी से फायदा उठाओ। दूसरों की सलाहियतों से फायदा उठाने वाला मिजाज, ये अपने को अच्छा समझने वाले मिजाज की इस्लाह कर देगा। समझे भाई? हाँ, वरना जब आज दूसरे को कोई हैसियत ही ना दे और अपने ही को सब कुछ समझे, तो फिर ये मिजाज तो आदमी को बर्बाद कर देता है। हाँ, एक मर्तबा एक